बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलसी सर्किट। जो हमारा लास्ट लेक्चर था तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलसी सर्किट। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि एलसी सर्किट जो है, एलसी सर्किट ऐसा सर्किट है जिसमें हम एक इंडक्टर यूज़ करते थे और इंडक्टर के साथ एक कैपेसिटर यूज़ करते थे। इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए हमने ऐसे किया हुआ था कि हम ऐसे एक इंडक्टर यूज़ कर रहे हैं और इंडक्टर के साथ इस तरीके से हम एक कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं। कैपेसिटर के लिए ये कहा था कि जो कैपेसिटर हम ले रहे हैं वो फुली चार्ज कैपेसिटर है, कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ इस डायग्राम में हमने नहीं कनेक्ट किया हुआ था। हाँ, ये किया था कि जो कैपेसिटर हम ले रहे हैं वो फुली चार्ज है। जब हमने कैपेसिटर को चार्ज किया था, कैपेसिटर को हमने जो चार्ज किया था वो सोर्स ऑफ ईएमएफ की वजह से किसी इसके थ्रू हमने चार्ज किया था और साथ ऐसे हम यहाँ पर इंडक्टर लगा लेते थे, इसको हम कैपेसिटर का नाम देते थे। कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है तो कैपेसिटर की एनर्जी को हमने रिप्रेजेंट किया था। तो कैपेसिटर की एनर्जी जो आ रही थी तो कैपेसिटर के लिए ये कहा था यू ई इज इक्वल टू क्यू एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2c या सिंपल क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2c। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इस कैपेसिटर के पास थी। फिर हमने ये कहा कि हमें पता है कि चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। यहाँ पर इसके ऊपर जितना चार्ज होगा तो एक प्लेट इसकी पॉजिटिव चार्ज, दूसरी नेगेटिव चार्ज, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस ऐसी होगी कि इसको हम अगर पॉजिटिव लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस ऐसे बन रही थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई की, क्योंकि दूसरी प्लेट जो है ये वाली प्लेट नेगेटिव थी। अब इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट की डायरेक्शंस हमने ऐसे रिप्रेजेंट की थी। तो कुछ टाइम बाद हमने ये कहा कि ये वाला जो इसकी पहले मैग्नेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, इनिशियली इसकी मैग्नेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, लेकिन जब चार्ज फ्लो करेगा तो ये इंडक्टर इसमें से चार्ज फ्लो करेगा तो इसके पास मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इसकी मैग्नेटिक एनर्जी एल आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इसकी मैग्नेटिक एनर्जी होगी। तो हमने ये कहा था कि इसके ऊपर जितनी एनर्जी स्टोर होगी 1/2 एल आई स्क्वेयर, इतनी इसके पास इंडक्टर के पास मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी। और जब इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी तो यहाँ पर कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर की एनर्जी क्या हो जाएगी, इसको हमने ये शो किया था डायग्राम के साथ। तो कैपेसिटर की एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। ये हमारा अभी एक साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर ये चार्ज अगेन कैपेसिटर की तरफ फ्लो करेगा। तो कैपेसिटर की तरफ फ्लो करेगा, जब यहाँ पर आएगा ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो एक साइकिल जब कंप्लीट हो रहा है तो पहले ये फुली चार्ज, उसके बाद जब यहाँ पर आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज नहीं होगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद ये, तो हम इसमें ये प्रूव करेंगे कि ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल कि कैपेसिटर जो होगा ये 2 टाइम क्या होगा, ये चार्ज होगा। तो ये ट्वाइस इसमें लास्ट में हम इसके पॉइंट में लिखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि हमने इसमें ये कहा था कि जो चार्ज है या पोलैरिटी ऑसिलेट कर रही है बिटवीन प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान पोलैरिटी ऑसिलेट कर रही है। और दूसरा यहाँ पर हमने ये कहा था कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑसिलेट कर रही है बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मिनिमम, यहाँ पर मिनिमम होगी, यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो ये जो हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है इसकी हमें उस वक्त समझ आएगी कि जब हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस क्लियर होगा। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए लास्ट जो हमने लेक्चर डिस्कस किया है, इससे पिछला जो लेक्चर है, प्रीवियस जो हमारी वीडियो है उसको देख लें। उससे अगर आप लोगों को क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्लियर, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्लियर है तो इजीली आप लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस को डिस्कस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। हम ये टोटल सिस्टम की एनर्जी अगर लिखें तो टोटल एनर्जी को हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। U इज इक्वल टू यू ई प्लस ऐसे आ जाएगा यू बी, इसको हम नाम देंगे इक्वेशंस 1 का। यू ई किसकी एनर्जी है, यू ई एनर्जी है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक और यू बी मैग्नेटिक एनर्जी बन रही है। पुटिंग्स वैल्यू ऑफ,
तो यू ई की वैल्यू हमारे पास ये बन रही है और यू बी की वैल्यू आ रही है। दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऐसे बन जाएगी, यू ई इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर, क्यू एम लिख लें या सिंपल क्यू लिख लें, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, प्लस यू बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो 1/2 एल आई स्क्वायर। ये दोनों हमने यहाँ पर इस इक्वेशंस में वैल्यू पुट कर ली हैं और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशंस 2 का। यहाँ पर हमने ये कहा था कि जो हम सर्किट ले रहे हैं सर्किट रेजिस्टेंस लेस है, सर्किट की रेजिस्टेंस जीरो है। अगर रेजिस्टेंस इसमें लेते तो हो सकता था पावर डिसिपेट हो, लेकिन यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस तो हमने जीरो ली हुई थी। जब इस सर्किट की रेजिस्टेंस जीरो है तो हम ऐसे लिखेंगे एस आर इज इक्वल टू जीरो सो दैट यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये रेजिस्टेंस जीरो है, कोई पावर डिसिपेशन नहीं होगी, तो उसकी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो होगी कांस्टेंट रहेगी। इस इक्वेशंस का हम डिफरेंशियल ले लेते हैं। जब डिफरेंशियल लेंगे तो डी यू डिवाइडेड बाई डी टी जो होगा ये हमारे पास जीरो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि u क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। बाकी जो टर्म आ रही है तो इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? जीरो इज इक्वल टू डी ओवर डी टी 1/2 क्यू स्क्वायर सी प्लस 1/2 एल आई स्क्वायर, और इसके भी साथ ऐसे डेरिवेटिव ले लें डी ओवर डी टी। दोनों साइड इस इक्वेशंस के हमने सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया है। यहाँ से ये टर्म ऐसे बन जाएगी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी, तो ये बन जाएगा क्यू, तो टू जो आएगा तो टू क्यू डिवाइडेड बाय टू सी इस तरीके से, फिर साथ डी क्यू ओवर डी टी प्लस 1/2 एल आई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2i, और साथ ये बन जाएगा आई का डेरिवेटिव, तो इसको हम लिख लेंगे तो ये बन जाएगा एल ई टू आई डी आई ओवर डी टी इस तरीके से। तो यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू कैंसिल क्यू ओवर सी इंटू डी क्यू ओवर डी टी प्लस 1/2 और 2 कैंसिल, यहाँ से एल आई डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। सिंपल जो 2 आ रहा था तो 2 के साथ हमने इस इक्वेशंस को डिवाइड कर लिया है। यहाँ पर जो i है तो i की वैल्यू हम पुट कर लेंगे q ओवर c डी क्यू ओवर डी टी प्लस एल आई करंट को हम डिफाइन करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, तो करंट को हम लिख सकते हैं L करंट की जगह डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी इनटू यहाँ पर ये डेरिवेटिव डी ओवर डी टी, और अगेन करंट की वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब इसमें से डी क्यू ओवर डी टी कामन लें तो ये डी क्यू ओवर डी टी कामन ले लिया, यहाँ पर क्यू ओवर सी प्लस एल डी ओवर डी टी इंटू डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। डी क्यू ओवर डी टी इसके साथ डिवाइड कर लें तो यहाँ पर ये ज़ीरो, ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर ये ऐसे रह जाएगा क्यू ओवर, इसकी वैल्यू हमारे पास जो आएगी तो क्यू ओवर सी नाउ क्यू ओवर सी प्लस एल डी स्क्वेयर क्यू ओवर डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो, और डी स्क्वेयर क्यू ओवर डी टी स्क्वेयर
प्लस एल के साथ डिवाइड कर लिया 1/LC इंटू क्यू इज़ इक्वल टू 0। मेन इक्वेशंस हमारे पास ये आ रही है, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि d² Q/dt² प्लस 1/LC इंटू क्यू इज़ इक्वल टू 0। इसको नाम दें इक्वेशंस 3 का। अब यहाँ पर जो इक्वेशंस 3 है तो ये हमारे पास मेन इक्वेशंस बन रही है, विच इज़ द सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑसिलेटर एंड इट्स सॉल्यूशंस इज। तो ये वाली जो इक्वेशंस आ रही है, इस इक्वेशंस का हम सॉल्यूशंस ऐसे लिख सकते हैं, Q इज़ इक्वल टू QM इंटू cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस ये हमारे पास बन जाएगा। इसको हम नाम देंगे इक्वेशंस 4 का। कोई भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो तो उसका हमें लाजमी सॉल्यूशंस लिखना पड़ेगा। जैसे हमने श्रोडिंगर इक्वेशंस वहाँ पर भी इसी तरीके से सॉल्व किया था। यहाँ पर जो फाई आ रहा है तो ये फाई रिप्रेजेंट करेगा फेज एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, ओमेगा रिप्रेजेंट करेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, और क्यू एम जो है ये मैक्सिमम चार्ज या कांस्टेंट के लिए लिख लें, ये क्यू एम मैक्सिमम चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। हमने फाइंड करनी है करंट की वैल्यू, तो करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशंस का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। जब इस इक्वेशंस का डेरिवेटिव लेंगे तो ये इक्वेशंस ऐसे बनेगी dQ/dt, यही करंट के इक्वल है। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू dQ/dt QM cos, तो इसका डेरिवेटिव माइनस माइनस पहले लिख लिया, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इनर टर्म का डेरिवेटिव लिया तो t का डेरिवेटिव 1, ओमेगा साथ आएगा, फाइव का 0 हो जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। नाउ dQ/dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा QM इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो हमें जो टर्म चाहिए स्क्वायर की फॉर्म में d²Q/dt² है, तो इसका हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे। जब अगेन इसका डेरिवेटिव लिया d²Q/dt² इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से डायरेक्ट लिख लें तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा QM, और साथ साइन का डेरिवेटिव cos ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर जो ओमेगा हमारे पास आए, यहाँ पर इसका हमने डेरिवेटिव लिया ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर बन रहा था। दो वैल्यू हमने फाइंड कर ली, करंट की वैल्यू फाइंड कर ली और इसका सेकंड डिफरेंशियल, तो ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशंस 3 में। इक्वेशंस 3 इम्प्लाइज दैट d²Q, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर QM cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस 1/LC, और Q की वैल्यू हमने पहले लिखी है, ये Q की वैल्यू पुट कर ली। Q की वैल्यू QM इंटू cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यू आ गई। यहाँ से दोनों साइड पर देखें तो यहाँ पर भी काज आ रहा है, यहाँ पर दोनों में से कॉमन ले लें और साइड डिवाइड कर लें, या सिंपल डायरेक्ट ऐसे लिख लें, ये भी काज की टर्म दोनों साइड पर आ रही है, यहाँ पर QM यहाँ पर भी आ रहा है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/LC इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, और वी कैन राइट एज ओमेगा इज इक्वल टू 1/√of LC। ये हमने जो प्रीवियस केस था वहाँ पर K और M को कंसिडर किया था, तो इसके लिए ये कहा, वहाँ पर हमने ये कहा था कि ये बिहेव कर रहा है एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पर आज हमने प्रूव कर लिया कि ये बिहेव कर रहा है हार्मोनिक ऑसिलेटर पर। और दूसरा कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आ रही है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है L की वैल्यू के ऊपर और C की वैल्यू के ऊपर, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। यहाँ से हम ये कहते हैं कि इनिशियली
जब हमारे पास टाइम ज़ीरो होगा तो हम ऐसे लिख लेते हैं व्हेन टाइम t इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब टाइम ज़ीरो होगा तो उस टाइम फेज डिफरेंस भी नहीं होगा, तो टाइम ज़ीरो होगा तो फेज डिफरेंस भी नहीं होगा, फाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब फाई ज़ीरो है तो इसमें अब हम पुट कर लेते हैं, तो ये इक्वेशंस ऐसे आ जाएगी q इज़ इक्वल टू क्यू एम इन टू कास ओमेगा, और टी का क्या आ जाएगा, t इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो कास ज़ीरो, क्योंकि फाइव ये भी ज़ीरो आ रहा है तो ये सारा कास ज़ीरो वन आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जब टाइम ज़ीरो होगा, फाइव भी ज़ीरो होगा, तो वहाँ पर मैक्सिमम चार्ज होगा q इज़ इक्वल टू क्यू एम, इतना इसके ऊपर क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज होगा। अब हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो रही है किसी भी इंस्टेंट में, यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो रही है या मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है, क्या इन दोनों एनर्जी का, इलेक्ट्रिक एनर्जी और यहाँ पर जो मैग्नेटिक एनर्जी है, इन दोनों एनर्जी का मैग्नीट्यूड्स आया सेम होगा या इनका मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट होगा। इसी मैग्नीट्यूड्स को फाइंड करने के लिए हम यहाँ से आगे इसको प्रोसीड करेंगे। अभी इसमें हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, यू ई इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, सी। क्यू की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ रही है तो इसमें क्यू की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यू ई इज इक्वल टू 1/2 सी, और क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू एम इंटू काज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इससे ओपन किया, यू ई इज इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c इंटू काज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका भी स्क्वायर था तो इसको ऐसे लिख लें, काज स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन 6 बन रही है, इसको इक्वेशन 6 का नाम दे दें। इसके बाद यहाँ पर फाइंड करनी है एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या था, ये यू बी इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर। यू बी इज इक्वल टू 1/2 एल, आई की वैल्यू ये फाइंड की हुई है, ये आई की वैल्यू है, तो आई की वैल्यू पुट कर लें, तो आई की वैल्यू क्या होगी, माइनस क्यू एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसका भी स्क्वायर बन रहा है। इस टर्म को यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा, यू बी इज इक्वल टू L/2 क्यू एम स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको नाम दें इक्वेशन 7 का। अब जब ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई तो इन दोनों वैल्यू को मैग्नेटिक एनर्जी की और इससे पहले हम यहाँ पर एक ये कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है करंट की वैल्यू में साथ यहाँ पर ओमेगा भी आ रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू भी यहाँ पर देखें, ये जो करंट की वैल्यू है तो करंट, ये भी करंट की वैल्यू बन रही है, आई इज इक्वल टू यहाँ पर ओमेगा आएगा, तो इस ओमेगा को हम माइनस और साथ ओमेगा लिखेंगे, तो यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा क्यू एम स्क्वायर और साथ यहाँ पर ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें। अभी इसको इक्वेशन 7 का नाम नहीं देना, इसमें आप लोगों ने पुट करनी है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अभी फाइंड की है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, तो सो दैट यू बी इज इक्वल टू L/2, तो 1/2 और साथ यहाँ पर क्यू एम स्क्वायर को पहले लिख लें, क्यू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखें जब आप लोग पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ये एल यहाँ पर जो एल है इस एल के साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन साथ सी है तो ये सी जो यहाँ पर रहेगा तो ये 2c और साथ ऐसे आ जाएगा साइन स्क्वायर इंटू ओमेगा टी प्लस
फाइव। ये दो वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 बन जाएगी। दोनों वैल्यू को अब पुट करनी है आप लोगों ने इक्वेशंस 1 में। इक्वेशंस 1 में पुट कर लें तो इक्वेशंस 1 ऐसे आ जाएगी, u इज़ इक्वल टू यू ई, तो यू ई की वैल्यू हमारे पास क्यू एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2c इंटू काज स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस 5, और साथ ई की वैल्यू बी की वैल्यू पुट करें तो बी की वैल्यू ये बन रही है प्लस क्यू एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2c इंटू साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस 5 आ जाएगा। u इज़ इक्वल टू, अब इसमें से जो टर्म कॉमन है क्यू एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2c इंटू यहाँ पर जो रहेगा कास स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस 5, तो ये 1 हो जाएगा। u इज़ इक्वल टू क्यू एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2c। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यहाँ पर हमारे पास क्या है, u इज़ इक्वल टू क्यू एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2c। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशंस 8 का। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये क्यू एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2c क्या ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है या ये मैग्नेटिक एनर्जी है, इसको हमने देखना है। लेकिन हमारा रिजल्ट यही आएगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगी उसका मैग्नीट्यूड्स भी इतना ही होगा और जो मैग्नेटिक एनर्जी आएगी उसका मैग्नीट्यूड्स भी इतना ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगी, सेम होगी। तो इसका हम इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी जो है इसको यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं कि ग्राफ में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो ग्राफ है इसको हम प्लॉट करते हैं टाइम्स के दरमियान। यहाँ पर इसको ऑरिजिन लेते हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टाइम को रिप्रेजेंट कर लेते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में हम एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक हम यहाँ पर दो किए हुए हैं, रिप्रेजेंट किए हुए हैं। एक को हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास आ रहा है ये अगर इसको कह लेते हैं यू बी, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, और ये यू ई ये भी टाइम डिपेंडेंट है। यहाँ पर ऐसे देखें कि यू बी टी जहाँ पर मैक्सिमम बन रहा है वहाँ पर देखें, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में एनर्जी है, तो ये वाली जो एनर्जी होगी यहाँ पर इस जगह पर देखें ये मैग्नेटिक एनर्जी, ये मैग्नेटिक, यहाँ पर देखें ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, फिर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक। वर्टिकल डायरेक्शंस में देखें तो जितना एम्पलीट्यूड्स, ये एम्पलीट्यूड्स अगर देखें तो ये आप लोगों के पास बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये एम्पलीट्यूड्स इलेक्ट्रिक एनर्जी का। लेकिन यहाँ से देखें तो ये एम्पलीट्यूड्स बन रहा है ये मैग्नेटिक एनर्जी का। जितना एम्पलीट्यूड्स इलेक्ट्रिक एनर्जी का बन रहा है उतना ही एम्पलीट्यूड्स मैग्नेटिक एनर्जी का भी बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू ई इज़ इक्वल टू यू बी इज़ इक्वल टू, दोनों क्या हैं, आपस में सेम हैं। तो आगे किसके इक्वल है, क्यू एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2c। कि थ्रू आउट जो हमारा प्रोसेस है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी और जो मैग्नेटिक एनर्जी होगी ये दोनों क्या होंगी, इनका मैग्नीट्यूड्स सेम होगा। लेकिन ये दोनों क्या करेंगी, ऑसिलेट करेंगी। हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर हमारे पास ये ओमेगा इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ एल सी, इससे हमें पता चला कि ये दोनों क्या होंगी, ऑसिलेट। इससे कुछ रिजल्ट हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। ये जो हमारा ग्राफ आया है, तो पहला हम ये कहेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू ई एंड यू बी आर द सेम, कि यहाँ पर देखें कि दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही हैं वो सेम है और वैल्यू जो होंगी वो सेम नहीं होंगी। सेकंड हम ये कहते हैं द सम ऑफ यू बी एंड यू ई मस्ट बी कांस्टेंट। इन दोनों का जो हमने सम किया है तो यहाँ पर देखें ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इक्वल आ रहा है, कांस्टेंट लिख सकते हैं। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि व्हेन यू ई इज़ मैक्सिमम, कि जब हम ये कहते हैं कि यू ई मैक्सिमम, यू ई की वैल्यू क्या है, क्यू एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2c, देन यू बी इज इक्वल टू 0, कि उस टाइम यू बी 0 होगा मैक्सिमम वैल्यू में, अदर वैल्यू के लिए नहीं। लेकिन जब हम ये कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी यू बी ये हमारे पास मैक्सिमम हो 2c, अगर ये हमारे पास मैक्सिमम हो तो उस टाइम इसके लिए हमने ये कहा था
Li² डिवाइडेड बाई 2। ये जब मैक्सिमम हो तो उस टाइम क्या होगा, UE क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मीन्स कि एक मैक्सिमम होगी और दूसरी क्या होगी, मिनिमम होगी। इसमें आप यहाँ पर अब ये देखें कि Li² डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह पर आप ये भी लिख, क्योंकि दोनों ये इक्वल आ रही हैं तो इसकी जगह QM² डिवाइडेड बाई 2C ये भी लिख सकते हैं। और इसका लास्ट रिजल्ट ये बन रहा है, UE एंड UB रीच देयर मैक्सिमम ट्वाइस इन ईच साइकिल, कि हर साइकिल में ये मैक्सिमम को, यहाँ पर देखें तो ये मैं लिए हुए T/2 हाफ लिए हुए, तो हाफ साइकिल में ये देखें तो कितना बन रही है, कौन सी एनर्जी है, ये वाली ब्लैक लाइन से जो रिप्रेजेंट की हुई है ये इलेक्ट्रिक, तो हाफ पीरियड्स में ये 1 टाइम आ रही है। तो कंप्लीट साइकिल यहाँ से देखें यहाँ तक आ जाएगा कंप्लीट, तो कंप्लीट साइकिल में ये कितनी, एक ये आ रहे दूसरे ये आ रहे, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, ट्वाइस टाइम रिपीट होगी। तो इसी तरीके से कंप्लीट साइकिल में मैग्नेटिक एनर्जी जो होगी तो ये भी ट्वाइस टाइम रिपीट होगी। स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हमारा जो टॉपिक चल रहा था आरसी सर्किट, आरसी सर्किट को हमने दो तरह से प्रूफ किया। एक आरसी सर्किट में हमने एक्सप्लेन किया इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने 4 फिगर ABCD इनसे हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस को डिस्कस किया। वहाँ पर हमने कोई चीज़ प्रूफ नहीं की, ये डायरेक्ट लिखा और इसी को हमने एक्सप्लेन किया। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने ये मैथमेटिकली प्रूफ किया क्या कि अगर हम इंडक्टर और कैपेसिटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें तो उनको कनेक्ट करने की वजह से क्या ये पॉसिबल है कि वो ऑसिलेट करेंगे, उसमें एनर्जी ऑसिलेट करेगी या बिहेव करेगा एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये हमने मैथमेटिकली प्रूफ किया। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और जो हमारा लास्ट इस चैप्टर का एक टॉपिक रह गया है वो है फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस। फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस इसके साथ आरसी सर्किट जो है आरसी सर्किट के साथ रिलेटेड है।